पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क तीनों ही कुछ जगह पर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और कुछ जगह पर बिल्कुल सिमिलर होते हैं। और कैसे इनके थ्रू आप अपना बिजनेस और अपने काम को रजिस्टर करवा सकते हो। तीनों का मोटिव और तीनों का बेनिफिट बिल्कुल सेम होता है, आपके वर्क को प्रोटेक्ट करना, ताकि फ्यूचर में भारी जोखिम ना उठाना पड़े या फिर अपने बिजनेस से हाथ ना धोना पड़े। तीनों ही आपके काम को प्रोटेक्ट करता है, पर अलग अलग काम को अलग अलग क्राइटेरिया में, अलग अलग प्रोसेस के साथ। पेटेंट के केस में ऐसे वर्क रजिस्टर्ड होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होते हैं। तो उस केसेस में जो वर्क है वो पेटेंट के क्राइटेरिया में रजिस्टर्ड होता है। इस केस में जो चीज़ें आप पेटेंट में रजिस्टर करवा रहे हो वो बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए। मतलब इससे पहले कुछ भी किसी ने उस टाइप का रजिस्टर्ड ना करवाया हो या ना बनाया हो, तभी वो जाकर पेटेंट में रजिस्टर्ड हो पाएगा। अदरवाइज़ वो कॉपी के क्राइटेरिया में चला जाएगा, तो आप उसे कॉपीराइट करवा सकते हो अगर वो पेटेंट नहीं हो रहा है तो। बट कॉपीराइट के केस में आप वो चीज़ें रजिस्टर करवाते हो जो आपके थ्रू लोगों को पता चलती है। जैसे कि कोई भी वीडियो जो आपने ही क्रिएट करी हो, जो आपके थ्रू क्रिएट करी गई हो, या कोई बुक जो आपने लिखी हो, या कोई सॉन्ग जो आपने गाया हो, मूवी, या कोई यूनिक कंटेंट, लोगो, इमेज, ऐसा कुछ जो आपके थ्रू ही आया हो, उसे कॉपीराइट आप करवा सकते हो कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के अंदर। मुझे एक कमेंट आया था कि हम यूट्यूब की वीडियो एज एन कॉपीराइट रजिस्टर करवा सकते हैं या नहीं। तो आप यूट्यूब की वीडियो एज एन कॉपीराइट रजिस्टर करवा सकते हो, बट अगर आपने कंटेंट जो दिया है उसके अंदर वो आपने खुद कहीं और से नहीं लिया, तो आप यूट्यूब की वीडियो कॉपीराइट करा सकते हो, ताकि आगे भी आपकी जो वीडियो है वो सेफ़ रहे और कोई और उसे ना ले पाए। ट्रेडमार्क के केस में आप ट्रेडमार्क के अंदर कोई भी बिज़नेस का नेम या किसी भी चीज़ का नेम, लोगो, स्लोगन या टैगलाइन आप ट्रेडमार्क की कैटेगरी में फ़ाइल करवा सकते हो, अलग अलग कैटेगरी के अंदर। इसकी जो कैटेगरी होती है वो 35 कैटेगरी होती है, जिसमें सर्विस और प्रोडक्ट यानी कि गुड्स भी इंक्लूडेड होते हैं। ट्रेडमार्क को टाइम टू टाइम हर 10 इयर्स में रिन्यू करवाना पड़ता है, पर कॉपीराइट को रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके लाइफ टाइम तक और लाइफ के बाद भी 65 साल तक आपके नेम पर रहता है। ट्रेडमार्क एक सिंगल कैटेगरी में फ़ाइल होता है। अगर आपका कोई सैलून है तो सैलून के केस में जो कैटेगरी आएगी उस कैटेगरी में ही आपका ट्रेडमार्क के तौर पे अगर आप अपना लोगो या नेम रजिस्टर करवाने जा रहे हैं तो उसी ही कैटेगरी में वो रजिस्टर्ड होगा। अगर आपको दूसरी कैटेगरी में रजिस्टर करवाना है तो अलग से रजिस्ट्रेशन या अलग से फ़ाइल करना पड़ेगा दोबारा से ट्रेडमार्क। बट कॉपीराइट के केस में अगर एक बार आपने कॉपीराइट लिया है किसी भी चीज़ का तो वो सारी कैटेगरी में कवर हो जाता है। अगर आपका ज़्यादा बड़ा बिज़नेस नहीं है और एक ही कैटेगरी में आप वर्क कर रहे हो, उसी में ही आपको आगे भी वर्क करना है, तो आप ट्रेडमार्क की एक ही कैटेगरी में अपना काम रजिस्टर करवाओ। बट अगर आपका मल्टीपल कैटेगरीज़ में काम है और आपको नेम रजिस्टर करवाना है तो कॉपीराइट लेना इजी होता है और उसकी जो कॉस्ट होती है वो भी कम पड़ती है, क्योंकि ट्रेडमार्क को आपको बार बार हर कैटेगरी में रजिस्टर करवाना पड़ सकता है। जो सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होता है वो ट्रेडमार्क का ही होता है, उसके बाद कॉपीराइट का होता है और सबसे कम पेटेंट का होता है, क्योंकि पेटेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो बिल्कुल ही यूनिक रहती है, जो ऐसी चीज़ होती है जो आपने बिल्कुल अपने अकॉर्डिंगली बनाया है या फिर बिल्कुल न्यू क्रिएशन करी है। ये तीनों रजिस्ट्रेशन लेने से पहले अच्छे से वेरीफाई होते हैं कि किसी कैटेगरी में पहले से है तो नहीं। पेटेंट में तो ये चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं और कॉपीराइट में भी और ट्रेडमार्क में भी, क्योंकि अगर ये पहले से होगा तो ये रिजेक्शन में जाएगा और लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, प्रोसेस में ही रह जाएगा और एक टाइम बाद ये रिफ्यूज़ हो जाएगा।